गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों मैं भी आ गई हूँ आज घास के लिए और बड़े दिनों बाद बना रही हूँ मैं वीडियो, क्योंकि आजकल मेरे पास इतना सारा काम था कि मुझे टाइम ही नहीं लगा और मुझे बच्चों को भी देखना था घर का। सासू जी दे रहे हैं दरांती को धार। देखो हम लोग पहुँच गए हैं। ये दीदी भी बैठ रखी है यहाँ पे। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसकी मुखड़ी थोड़ा अजीब सी हो रखी है आज। तो दोस्तों घास लाया तो दीदी इसको ऊपर रख रही है। और देखिए ये लाया है हमने और अभी हम इस पेड़ पे लगाएंगे इसको, क्योंकि हमारा बस का तो है नहीं किसी का इस पेड़ में जाने का। तो अभी किसी को हम लोग बोलेंगे। इनको देखो ये क्या घिस रहे हैं अपने आप पे, क्योंकि ये लग गए हैं ना। ये देखो ये है गढ़वाल की फेमस चीज़। देखो यहाँ ये लग गए हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ ये है गढ़वाल की बुढ़ीले और दीदी जी को भूख भी लग गई है। ये बुढ़ीले हमको खाने भी दौड़ रहे हैं। ये पकड़ा उसमें वीडियो बनाऊं। और देखो इन पे इनकी साड़ी, ये बोल रही मेरी साड़ी भी सारी खराब हो गई है। तो चलो अब साड़ी लानी पड़ेगी एक इनके लिए, क्योंकि इनकी साड़ी खराब हो गई है। गिरना मत, शादी का वो आ रहा शादी का टाइम। देखो ये लग रहे हम पे ये हैं, ये बहुत खतरनाक है। देख रहे हैं आज उंगली भी काट दी है मैंने और सारे कपड़े खराब भी हो गए हैं। और देखो तो यहाँ है रास्ता बड़ा खराब और हम लोग ला रहे हैं घास इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा पेड़ पे लगा सके उसको। और यहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। देखो यहाँ नीचे यहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और धूप के कारण वीडियो साफ भी नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कविता काम कर रही है गांव में, तो कविता के लिए बहुत ज़्यादा त्रास हो रखे हैं। और ये सब लोग मेरी पीहर की तरफ से बोल रहे हैं लोग, और मेरी मम्मी पापा को भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां काम कर रही तो तुम्हारी बेटियां के लिए बहुत त्रास का मतलब होता है कि उसके लिए भी परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर ये जो हम अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, अगर उनके लिए वो अच्छा नहीं है तो वो उनकी सोच है। और वो अच्छा है वो होता है जो सास ससुर को घर छोड़ के और अपने आप भाग जाते हैं। जाना कौन नहीं चाहता है, जाना तो हर कोई चाहता है। हम नहीं जाना चाहते, हमारा भी ऋषिकेश में मकान है, हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम भी थोड़ा अपनी घर गृहस्थी देख रहे हैं। और तुम लोगों की तरह नहीं है कि अपनी बेटियों को बोलो कि नहीं चले जाओ, सास ससुर को छोड़ के चले जाओ। हमारे मम्मी पापा ऐसे संस्कार नहीं देते हैं हमको, और हमारे मम्मी पापा ने ऐसे संस्कार दे रखे हैं हमें कि तुम जाना बेटा और अपना घर गृहस्थी संभालना और अपना व्यवहार ऐसा रखो कि दूसरों को भी तुम्हारा व्यवहार गिरा दे। और पढ़े लिखे हो के सब लोग कर रहे हैं आज काम, और अपनी घर गृहस्थी ऐसा कोई नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं होगा कोई। तो वो तुम लोगों की सोच है। और ख़ास कर ये ब्लॉग उसी इंसान के लिए है जो ऐसा बोल रहा है कि मेरे लिए कि इसके लिए बहुत विपदा परेशानी है। विपदा परेशानी क्या है? हमने अपनी घर गृहस्थी नहीं संभालनी है क्या करना है? भाग जाना है कहीं? और तुम्हारे कहने पे मुझे कमेंट करो ना आप, कमेंट, ताकि मुझे भी पता लगे कि वो कौन इंसान है जो मेरी पीठ पीछे मुझे ऐसा बोल रहा है कि उसके लिए बहुत परेशानी है, उसके लिए बहुत विपदा है। मैं अपनी घर गृहस्थी संभाल रही हूँ तो मेरे लिए बहुत परेशानी। और तुमने क्या किया? तुमने लाई बहू और कहाँ पैकेट पे रखा उसको? उससे नहीं करवाया क्या काम सब करते हैं, काम हर कोई काम करता है। तो दोस्तों अपनी थोड़ा जो सोच है अपनी वो सुधारो, तुम लोग सोच सुधारो अपनी। खास कर ये ब्लॉग उस इंसान की। सारा घास कर लिया है हमने इकट्ठा और इन लोगों को भी धूप लग गई है और सासू जी अपने लिए रास्ता कर रहे हैं साफ जाने के लिए। देखो अभी इस पेड़ पे चढ़ेंगे वो। और देखो यहाँ इतना सारा घास कर लिया है इकट्ठा और अब इस पेड़ पे लगाना है, क्योंकि मौसम का भी आजकल देखो यहाँ मौसम भी आजकल बुरा हाल है। तो मैंने कहा शायद आजकल श्राद्ध की वजह से बारिश ना हो कहीं, इसीलिए उसको पेड़ पे चढ़ा देते हैं। तो सास जी अब पेड़ पे जाने की कोशिश करेंगी, तो देखते हैं वो पेड़ पे चढ़ पाते हैं कि नहीं चढ़ पाते हैं। क्या करना है, मैं सब लोगों को करती हूँ परेशान, और सास जी को भी कर लिया है मैंने परेशान। मैंने कहा जाओ तुम पेड़ पे, और फिर मैं घास फेंकूँगी यहाँ से और फिर लगा। हमारे पहाड़ में एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग ना मिलजुल के काम करते हैं। देखो यहाँ हमारे पहाड़ों में ये सब
बहुत अच्छा सीन है कि हम लोग यहाँ मिलजुल के सब लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर का काम भी ऐसे होता है, कोई लोग कुछ कर रहे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं। देखो यहाँ सासू जी को आप देख रहे होंगे। अब पेड़ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे जाली वगैरह लग रखी है तो उनको झाड़ रहे हैं पहले। देखो यहाँ उन पे लग गई है शायद जाल, वो जाली वगैरह रहती है जो पेड़ पे भी बनी हुई। देखो अब कोशिश करेंगे कि कैसे चढ़ते हैं वो पेड़ पे। हमारे पहाड़ में ऐसे होते हैं खतरों के खिलाड़ी। देखो यहाँ और हवा भी चल रही है, अभी ठंडी हवा चल रही है। तो देखो फाइनली चढ़ी गए हैं वो पेड़ पे। तो अब मैं यहाँ से फेंकूंगी। अब मैं यहाँ से जो हमने जो चोले बांध रखे हैं अब मैं उनको फेंकूंगी यहाँ से। एक एक करके इनको निकालूंगी, जैसे इनको निकालूंगी मैं एक एक करके और इनको फेंकूंगी मैं एक एक करके। देखो यहाँ ऐसे। चढ़ा दिया हमने पेड़ पे और अब सासू जी नीचे आ रही हैं। देखो किस तरह आते हैं हमारे पहाड़ के जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं ऐसे उतरते हैं। वो ऐसे न्यार लगा दिया उन्होंने, हमारी भाषा में इसको न्यार बोलते हैं। और देखो अब ऐसे उतरेंगे ये नीचे। आराम से आ जाओ सासू जी। दोस्तों हम पी रहे हैं अभी चाय। देखो यहाँ चाय, और हमारे गढ़वाल में और चीज़ हो ना हो हम लोगों की चाय नहीं छूटती है। चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाय हमारे साथ ही में रहती है। तो दोस्तों हम लोग अभी चाय पी रहे हैं, सासू जी ने भी पी लिया। अभी दरांती को घुस रहे हैं वहाँ पे और दीदी भी बैठ रखी है यहाँ पे। देखो इनको लग गई है भूख। इनको भूख लग गई है, दीदी को भूख लग गई आज, और इनका थोड़ा मुँह अजीब अजीब सा हो रखा है क्योंकि इनको वो सास जी तो खा पी के आ रखे हैं। देखना यार आप खा पी के आ रखे हो, और एक मैं हूँ, मैंने सुबह मैगी खाई और कुछ नहीं खाया और खाना पीना बनाया और फिर चली आई मैं। ये आ रखा है यहाँ पे किसी का प्यारा सा गुगू। क्या काला ये गुगू? ये किसका गुगू है? ये गुगू भी आ रखा है यहाँ घास निकालने के लिए। देखो और इसके साथ आ रखे हैं ये लोग यहाँ पे। तो ये भी आ रखा है यहाँ पे। क्या काला गुगू? कहाँ जाला गुगू? गुगू और ये भी देख रहा है यहाँ की रौनक की कैसे काट रहे हैं ये लोग घास। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ। और सासू जी ने बोला है कि मेरे फ़ोन पे नंबर ले लो, तो मैंने नंबर लिया है। देखो मेरे सासू जी का बहुत ही अच्छा फ़ोन है और मैंने उनका नंबर लिया क्योंकि उनको घास लेना था किसी का खेती खरीदना था, तो मैंने इस पे नंबर ले लिया है। अब सास जी को दूंगी ये फ़ोन। लो सास जी अपना फ़ोन ले लो। और नंबर ले लिया है, आप संपर्क करेंगे उनसे। और मैंने अपनी दरांती को छोड़ दिया है कहीं। अब मैं दरांती लेने जाती हूँ। और गुगू आप नीचे बैठो और हम लोगों को देखते रहो कि हम कैसे निकाल रहे हैं घास। और इस दीदी की सहेली मिली यहाँ पे, तो ये बातें करने लग गई यहाँ पे। देखो ये लोग आजकल सब निकाल रहे हैं यहाँ घास। देखो सब घास निकालने में लगे हुए हैं। तो नाना जी ने भी लाया अभी चाय और संतोषी भी लेके आए चाय। और देखो सासू जी पता नहीं क्या बोल रही है संतोषी को, समझ में नहीं आ रहा है। देखो पता नहीं कितना गिलास चाय है हमारा, तीसरा है कि चौथा है, पता ही नहीं लग रहा कुछ। हमारे गांव की चीज़ ऐसी फेमस चीज़ है कि और खाना खाए हम ना खाए, चाय ज़रूरी है। चाहे 1 बज रहे होंगे दिन के, चाहे सुबह के 10 बज रहे, चाहे शाम के 5 बज रहे। और ये लोग खा रहे हैं कुरकुरे। देखो यहाँ
और देखो ये मुझे दिए हैं नाना जी ने। भाभी आप भी खा लो, देखो यहाँ ये मेरा पैकेट है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, हम चाय की चुस्की का मज़ा ले रहे हैं अभी। दोस्तों तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और अभी घर पे बैठ रखी हूँ, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ मैं। तो देखा आपने कि हमने बहुत सारा काम किया। आज घास को पेड़ पे भी लगाया। हम लोग पेड़ पे इसलिए लगाते हैं कि ताकि जैसे बाद में जनवरी फरवरी के लिए काम आता है, वो जो घास हमने पेड़ पे चढ़ा रखा होता है वो सुरक्षित रहता है वहाँ पे, और जैसे पानी वगैरह नहीं लगता है उस पर और पानी निकल जाता है नीचे, इसीलिए हम लोग वो घास लगाते हैं। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो की जो बोल रहे हैं कि काम करना कोई बुरी बात नहीं है। काम तो हर कोई इंसान करता है और काम करने की ना ही तो शर्म होती है। और काम कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं और अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। पहले तुम भी बात करने वालों ध्यान से सुन लो कि जो अपनी घर गृहस्थी संभालता है इंसान, उसके लिए विपदा परेशानी कभी नहीं होती है। और ऐसा होता है कि जो परिवार को एकजुट बना के रखे उसको इंसान बोलते हैं, ना कि जो किसी भी चीज़ को बिखेरें, जैसे नहीं करते हैं काम, ये ड्रामा करते हैं, वो हमारी समझ में नहीं आता है ये सब। और समय हर किसी का आता है, ऐसा समय हर किसी का आता है। चलो शादी हो गई, 2-4 साल घर भी संभाल लिया, तो उसके बाद तो बोल भी सकते हैं कि चलो हम जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सास ससुर हैं तो उन सास ससुर को अकेले छोड़ दो घर पे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तुम लोगों की सोच है, हमारी सोच तो नहीं है। हम तो ये बोलते हैं कि चलो 2-4 साल हमारे हाथ से जो काम होता है उसको हम कर लेते हैं, और जो नहीं भी आता है उसको भी कोशिश करते हैं करने की, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया है। ना कि ऐसा बोलते हैं लोग कि उनके लिए त्रास है, उनके लिए विपदा है, परेशानी है। इंसान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। तो दोस्तों आप थोड़ा अपनी सोच को सुधारें, और जो आपकी सोच है उसको थोड़ा सुधारो, और ख़ास कर ये वीडियो उनके लिए। और मुझे कमेंट में भेजो ना, कि कमेंट में कमेंट करो मुझे कि मम्मी, उनके बहुत सारे बोल रहे हैं कि उनके मम्मी पापा, जैसे मेरे मम्मी पापा बोलते हैं पहले कि उनके घर ससुराल में काम नहीं है, तो फिर ऐसी जगह दिया बेटी को जहाँ काम है। अरे काम है तो कुछ नहीं है, अच्छी खासी है मेरी फैमिली, और मुझे गर्व है अपनी फैमिली पे। मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिल रखा है और बहुत अच्छी फैमिली मिल रखी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? तो दोस्तों उनके लिए खास कर ये वीडियो आज है, और अपनी सोच को थोड़ा सुधारो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।